क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में कई बार एक छोटी सी भूल भी हमारे भाग्य को पूरी तरह से बदल सकती है? क्या आप ये जानते हैं कि एक साधारण सा बेल पत्र जो दिखने में इतना मामूली है, आपकी किस्मत के बंद दरवाजे भी खोल सकता है? ये सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, लेकिन ये सच है। हिंदू अध्यात्म में ये पत्ता सिर्फ एक पौधा नहीं है, इसे प्रकृति का एक अद्भुत उपहार माना जाता है, बल्कि ये ईश्वर तक पहुंचने का एक पवित्र और शक्तिशाली माध्यम है, एक ऐसा पुल जो हमें सीधे भगवान शिव से जोड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी असावधानी भी आपकी बरसों की साधना को संकट में डाल सकती है, आपकी प्रार्थना को निष्फल कर सकती है? बेलपत्र अर्पण में नियमों का पालन करना इसलिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हर नियम का अपना महत्व है और हर नियम एक विशेष ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। एक टूटा हुआ पत्ता या आपकी लापरवाही आपके मन में श्रद्धा की कमी को दर्शाता है और ये कृपा के उस प्रवाह को रोक सकती है जो आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। इसलिए हर छोटी बात मायने रखती है, आपकी भावना, आपका ध्यान और आपकी श्रद्धा। सही भावना, एक शुद्ध अंतःकरण, सही समय यानी शुभ मुहूर्त और पूरी जागरूकता यानी होशपूर्वक किया गया कार्य ही आपके अर्पण को सफल बनाते हैं और भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। बेलपत्र की उत्पत्ति देवी पार्वती की तपस्या से जुड़ी है। उनके पसीने की बूंदों से जन्मा ये वृक्ष शिव पार्वती के दिव्य प्रेम का प्रतीक है। जब बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो वह पार्वती के समर्पण की भावना को शिव को अर्पित करने जैसा है। यही कारण है कि यह पत्ता महादेव को सबसे प्रिय है। बिल्व वृक्ष को श्री वृक्ष भी कहा जाता है, जिसमें लक्ष्मी और पार्वती दोनों का वास है, इसलिए इसका हर हिस्सा पवित्र और शुभता से भरा है। बेलपत्र की 3 पत्तियां त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शिव का प्रतीक हैं और साथ ही शिव की 3 शक्तियों इच्छा, क्रिया, ज्ञान का भी। इसे चढ़ाना अपने भीतर के सभी गुणों और द्वंद्वों को भगवान के चरणों में समर्पित करने की प्रार्थना है, मुक्ति की कामना। 3 पत्तियां शिव की त्रिनेत्र शक्ति और ब्रह्मांडीय संतुलन का भी संकेत देती हैं। एक साधारण पत्ता जिसमें गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है। बेलपत्र अर्पण से जीवन में चमत्कारी लाभ मिलते हैं। यह सिर्फ एक पत्ता नहीं, बल्कि शिव का आशीर्वाद है। ग्रह दोष शांति ज्योतिष शास्त्र में बेलपत्र का अर्पण ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने का एक शक्तिशाली उपाय माना जाता है। यह न केवल ग्रहों को शांत करता है, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। विवाह और संतान की बाधाएं दूर। यदि आपके विवाह में बाधा आ रही है या संतान प्राप्ति में कठिनाई हो रही है, तो बेलपत्र का नियमित अर्पण इन समस्याओं का समाधान कर सकता है। यह पारिवारिक जीवन में सुख और समृद्धि लाता है और मानसिक शांति। बेलपत्र मन को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद करता है, जिससे मानसिक शांति का अनुभव होता है। यह ध्यान और योग के अभ्यास को भी गहरा करता है। शिव को बेलपत्र चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह नकारात्मकता को नष्ट करता है और सकारात्मकता को आकर्षित करता है, जिससे आपके आसपास का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है और मन को स्थिरता मिलती है। बेलपत्र मन को शांत और स्थिर करता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। आयुर्वेद में भी बिल्व के औषधीय गुण माने गए हैं। यह एक शक्तिशाली जड़ी बूटी है जो शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाती है। ये पुराने रोगों और पापों को भी मिटा सकता है। बेलपत्र न केवल शारीरिक रोगों को दूर करता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी शुद्ध करता है, जिससे आपके कर्मों का बोझ कम होता है। श्री वृक्ष के पत्ते लक्ष्मी की कृपा के लिए भी चढ़ाए जाते हैं। यह धन और समृद्धि की देवी को प्रसन्न करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। धन, समृद्धि और सफलता के लिए बेलपत्र लक्ष्मी जी को अर्पित करने से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती और आप हमेशा खुशहाल रहते हैं। जब श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित किया जाए तो यह आपके और भगवान शिव के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करता है। तो जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और उत्थान संभव है। बेलपत्र का अर्पण आपके जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाने में मदद करता है, जिससे आप एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाले सबसे पवित्र वस्तुओं में से एक है। बेलपत्र अर्पण के लिए कुछ खास नियम हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है ताकि आपकी पूजा सही तरीके से हो और आपको उसका फल मिले। जिनका पालन जरूरी है। ये नियम न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि हम प्रकृति का सम्मान करें और अपनी श्रद्धा को सही तरीके से व्यक्त करें। इन नियमों का पालन करके हम भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।
पत्ते सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही तोड़ें, क्योंकि इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा होती है और पत्ते शुद्ध माने जाते हैं। साफ वस्त्र पहनकर स्नान के बाद यह शुद्धता का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि आप भगवान के सामने पवित्र मन और शरीर के साथ उपस्थित हैं। वृक्ष से पत्ता तोड़ने से पहले मौन प्रार्थना करें, क्योंकि वृक्ष में भी जीवन होता है और हमें उसकी अनुमति लेनी चाहिए। अनुमति मांगे, यह दर्शाता है कि हम प्रकृति के प्रति कितने विनम्र और सम्मानजनक हैं। केवल संपूर्ण हरे त्रिपत्र पत्ते चुनें, क्योंकि 3 पत्तियां त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक हैं और यह पूर्णता का भी प्रतीक है। फटे, मुरझाए या कीड़े लगे पत्ते न लें। ऐसे पत्ते अशुभ माने जाते हैं और भगवान को अर्पित करने योग्य नहीं होते। पत्ते पर चक्र या मोटी डंठल, वज्र न हो, क्योंकि ये पत्ते दोषपूर्ण माने जाते हैं और इनका उपयोग पूजा में नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे पत्ते अशुभ माने जाते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप सही प्रकार के पत्ते ही चुनें। पत्ते को स्वच्छ जल से धोकर उसे शुद्ध करें, ताकि वह भगवान को अर्पित करने योग्य हो जाए। उसकी चिकनी सतह शिवलिंग को स्पर्श कराएं, क्योंकि यह भाग भगवान को सबसे प्रिय होता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। डंठल भक्त की ओर रहे, यह दर्शाता है कि भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति भगवान को समर्पित कर रहा है। अर्पण की दिशा और विधि भी मायने रखती है, क्योंकि सही तरीके से की गई पूजा ही फलदायी होती है। यह समर्पण और विनम्रता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि हम भगवान के सामने कितने विनीत हैं। कुछ तिथियों, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, इन तिथियों पर बेलपत्र तोड़ना वर्जित माना गया है। चतुर्दशी, अमावस्या, इन तिथियों पर भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार और संक्रांति पर पत्ते न तोड़ें, क्योंकि ये दिन भगवान शिव को समर्पित होते हैं और इन दिनों में पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है। जरूरत हो तो एक दिन पहले तोड़ लें। इससे आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके पास हमेशा शुद्ध और सही पत्ते हों। बेलपत्र की खासियत है कि एक बार चढ़ाया गया पत्ता कभी अशुद्ध नहीं होता, धोकर फिर से अर्पित किया जा सकता है। यह बेलपत्र की पवित्रता और भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है। शाखा तोड़ना या वृक्ष को नुकसान पहुंचाना वर्जित है, क्योंकि बेल का वृक्ष स्वयं भगवान शिव का रूप माना जाता है और इसे नुकसान पहुंचाना पाप है। सिर्फ पत्ते ही लें। यह दर्शाता है कि हम प्रकृति का सम्मान करते हैं और केवल अपनी आवश्यकता अनुसार ही उसका उपयोग करते हैं। हर पत्ता अलग अलग मंत्र या मौन प्रार्थना के साथ चढ़ाएं, क्योंकि हर पत्ते का अपना महत्व होता है और यह भगवान के प्रति हमारी व्यक्तिगत श्रद्धा का प्रतीक है। यह साधना है, औपचारिकता नहीं। यह हमारे हृदय से निकली सच्ची भक्ति का प्रदर्शन है। नियमों का पालन न केवल परंपरा है, बल्कि यह हमारी श्रद्धा और भक्ति को सही दिशा में ले जाने का एक तरीका है, बल्कि ऊर्जा और आशीर्वाद के प्रवाह के लिए भी जरूरी है। इन नियमों का पालन करके हम भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। सबसे आम गलती है टूटा, अधूरा या दोषपूर्ण बेलपत्र चढ़ाना। इससे पूजा का फल नष्ट हो सकता है। पूजा में जल्दबाजी, बिना भावना के पत्ते चढ़ाना या शिवलिंग की परिक्रमा में जलाधारी पार करना, ये सब अशुभ माने जाते हैं। शुद्ध मन और जागरूकता ही सच्ची अर्पणा है। बेलपत्र अर्पण के साथ सही मंत्र जैसे त्रिदलम त्रिगुणाकरम, एक बिल्वम शिवार्पणम का जाप साधारण पूजा को शक्तिशाली साधना में बदल देता है। मंत्र का उच्चारण स्पष्टता और एकाग्रता से करें। भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पूरा मंत्र कठिन लगे तो एम नमः शिवाय या बिल्वाष्टक के कुछ श्लोक भी उतने ही प्रभावशाली हैं। मंत्र वाहन है, भक्ति उसका ईंधन। सावन का महीना शिव पूजन और बेलपत्र अर्पण के लिए सबसे पावन समय है। इस दौरान एक पत्ता भी 1000 यज्ञों के बराबर फल देता है। समुद्र मंथन के विष को पीकर शिव नीलकंठ बने। श्रावण में बेलपत्र अर्पण उन्हें शीतलता देने और आशीर्वाद पाने का प्रतीक है। श्रावण सोमवार को बेलपत्र अर्पण करने से सुख, सफलता और मोक्ष जैसे अनंत आशीर्वाद मिलते हैं। यह महीना शिव की कृपा का द्वार खोलता है। तांत्रिक साधना में बेलपत्र केवल प्रतीक नहीं, बल्कि ऊर्जा संचय और कुंडलिनी जागरण का साधन है। 3 पत्तियां सूक्ष्म शरीर की 3 नाड़ियों का संकेत हैं। बिल्व यंत्र और बिल्व की जड़ के विशेष अनुष्ठान तांत्रिक रक्षा और सिद्धि के लिए किए जाते हैं, लेकिन इन्हें केवल योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। तंत्र में बेलपत्र बाहरी अर्पण से आगे साधक के भीतर छुपी दिव्यता को जगाने की चाबी है।